नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर आ रही है धौलपुर से। बाड़मेर के बाद अब धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर आए एक धमकी भरे संदेश के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई हैं। धमकी की गंभीरता को देखते हुए एसपी विकास सांगवान ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर और उससे सटे एसपी कार्यालय को पूरी तरह खाली करवा लिया। कर्मचारियों और वहां मौजूद फरियादियों को सुरक्षित दूरी पर भेजकर मुख्य द्वारों को सील कर दिया गया है। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि ये ईमेल रमेश नाम के किसी व्यक्ति द्वारा भेजा गया है। मेल में तमिलनाडु के राजनीतिक मुद्दों पॉलिटिकल इश्यूज का उल्लेख किया गया है। भेजने वाले ने लिखा है कि तमिलनाडु में कोई अटैक नहीं कर सकते, इसलिए राजस्थान को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस अब इस मेल के आईपी एड्रेस और इसके पीछे के तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए भरतपुर से डॉग स्क्वाड टीम को धौलपुर बुलाया गया है। एसपी सांगवान स्वयं भारी पुलिस बल के साथ परिसर के कोने कोने की गहनता से जांच कर रही हैं। फिलहाल जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सभी सरकारी भवनों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। रमेश गैना @outlook.com से एक बॉम्ब स्केयर जो है वो कलेक्टेड कैंपस को प्राप्त हुआ है। उस बॉम्ब थ्रेट के अंतर्गत जो पूरा कलेक्टेड परिसर है उसको अभी खाली कराया गया है। साथ ही जो भरतपुर से हमारी जोन की टीम है वहाँ से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो बीडीएस टीम है और डॉग स्क्वाड है उनको वो रवाना हो गए हैं अपनी टीम के साथ। पूरे परिसर को एक बार सैनिटाइज कराया जाएगा और उसके बाद ही इसमें जो अग्रिम कार्रवाई वो की जाएगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज बेगू और रावतभाटा ब्लॉक में केंद्र सरकार और भाजपा आरएसएस की नीतियों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष पारस जैन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा कानून को कमजोर करने और अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व से खिलवाड़ करने के विरोध में हुकार भरी। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पारस जैन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने और ग्रामीणों के रोजगार के अधिकार को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 125 दिन रोजगार का झूठा वादा कर योजना को धीरे धीरे बंद करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा कांग्रेस की देन है जिसने ग्रामीण भारत को आर्थिक मजबूती दी। इसे किसी भी सूरत पे कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। अरावली बचाओ अभियान के तहत बोलते हुए जैन ने कहा कि अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है। केंद्र सरकार अरावली की परिभाषा बदलकर खनन माफियाओं को लाभ पहुंचाना चाहती है। इससे न केवल पर्यावरण बल्कि क्षेत्र के जल स्रोत भी पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। विरोध प्रदर्शन में जिला महासचिव जसवंत धाकड़, बेगू नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रिंस बाबेल, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश धाकड़, पार्षद नरेंद्र पुरोहित, सरपंच भागचंद धाकड़, दिनेश मेवाड़ा, घनश्याम धाकड़ और समीर अहमद सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित मनरेगा कानून में जो बदलाव किया है उसके संबंध में आज हम सभी साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मनरेगा जो कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है, जो आज से 20 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में यह कानून बनाया गया था। इस कानून से सीधे सीधे गांव में बसे हुए जो गरीब मजदूर लोग थे उनको रोजगार गारंटी मतलब उनकी आजीविका के लिए कानून बनाया गया था। आज उसी कानून को यह नाम बदलकर महात्मा गांधी जी के नाम को मिटाना चाहते हैं। गांधी जी का नाम ये योजना से मिटा सकते हैं, लोगों के दिलों से नहीं मिटा सकते। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के देश के आगामी 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को उदयपुर में भव्य, गरिमापूर्ण और हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में सिटी एडीएम
जितेंद्र ओझा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण पूर्व तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समारोह के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और जिम्मेदारियों के बंटवारे पर विस्तार से चर्चा हुई। एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय पर्व के आयोजन में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और स्काउट गाइड की टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट के अभ्यास और अनुशासन को लेकर निर्देश दिए गए। नगर निगम और यूडीए को मुख्य आयोजन स्थल तथा शहर के प्रमुख चौराहों की साफ सफाई और सजावट सुनिश्चित करने को कहा गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को बैठक व्यवस्था, शामियाना और मंच निर्माण की जिम्मेदारियां सौंपी गई। स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चयन और रिहर्सल को लेकर शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया। बैठक में नगर निगम, उदयपुर विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुलिस प्रशासन, होमगार्ड, एनसीसी और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर है बागोड़ा क्षेत्र से, जहां निकटवर्ती ग्राम दादाल में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित सर्व सुविधा युक्त भवन का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। शांति देवी छतरमल जैन परिवार के सौजन्य से निर्मित इस आधुनिक शैक्षिक परिसर के लोकार्पण से पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। समारोह का सबसे हृदय स्पर्शी क्षण तब आया जब भवन निर्माणकर्ता डॉक्टर अशोक कुमार जैन ने अपने 92 वर्षीय पूर्व शिक्षक और भीनमाल के पूर्व प्रधान मोहम्मद सिंह चौहान बागोड़ा का सार्वजनिक अभिनंदन किया। अपने गुरु के चरण स्पर्श करते ही डॉक्टर जैन की आंखें भर आई। गुरु और शिष्य के इस अनूठे और श्रद्धापूर्ण मिलन को देखकर वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गई। ये क्षण भारतीय संस्कृति की गुरु देवो भव परंपरा का जीवंत उदाहरण बन गया। कार्यक्रम में सत्ता और संगठन के बड़े चेहरों ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में सरकारी सचेतक जोगेश्वर गर्ग, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, जिला प्रभारी मंत्री के विश्नोई, पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी महाराज, भाजपा जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित और जालोर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवाडे व विभाग प्रचारक संजीव भाई मौजूद रहे। अतिथियों ने भवन निर्माणकर्ता डॉक्टर अशोक जैन और भूमि दानदाता माल सिंह परिवार का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे दानदाताओं के कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा का स्वप्न साकार हो रहा है। इस अवसर पर भाजपा नेता दाना राम चौधरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष उदय सिंह दादल, जिला महामंत्री गजेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रकाश जाजेड़, जिला मंत्री मंजू सोलंकी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों की गरिमा में उपस्थिति रही। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। खबर है बेगू उपखंड से, जहां ग्राम पंचायत बिछोर के शंभुपुरा गांव में आज एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां अपने खेत पर कार्य कर रहे एक वृद्ध किसान की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। 70 वर्षीय शंभुपुरा निवासी कजोड रैगर पुत्र रामचंद्र रैगर अपने खेत पर स्थित कुएं पर पानी के लिए ट्यूबवेल चलाने गए थे। जैसे ही उन्होंने ट्यूबवेल के स्टार्टर को हाथ लगाया, बिजली में अचानक फॉल्ट हो गया। फॉल्ट की वजह से कजोड ड्रैगर को जोरदार करंट लगा और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पारसोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई भैरूलाल ने ग्रामीणों की मदद से शव को कब्जे में लेकर पारसोली के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने कागजी कार्यवाही पूरी कर शव का पोस्टमार्टम करवाया और अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित किसान परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। बेगू से मदन मीना की रिपोर्ट। खबर है धौलपुर जिले से, जहां पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर आमजन की गाड़ी कमाई पार करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाई जा रही इस विशेष कार्यवाही के तहत आरोपी नजरुद्दीन खान को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया है। मामला 24 अगस्त 2025 का है, जब हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी बलदेव शर्मा ने अपने पुत्र अश्विनी कुमार को जगदीश तिराया स्थित एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने भेजा था। वहां मौजूद अज्ञात व्यक्ति ने मदद के बहाने अश्विनी का पिन नंबर देख लिया और सफाई से कार्ड पोंछने
के बहाने उसका असली एटीएम कार्ड बदलकर अमन वर्मा नाम का दूसरा कार्ड थमा दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित के खाते से 72,000 रुपए पार कर लिए। निहालगंज थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने एटीएम और अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में आरोपी की मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस के हाथ लगा, जिससे उसकी पहचान संभव हो पाई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर है पोखरण से, जहां बार काउंसिल ऑफ राजस्थान बीसीआर के आगामी चुनाव 2026 को लेकर चुनावी सरगर्मियां अब जैसलमेर जिले के पोखरण तक पहुंच गई हैं। मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक विशेष दल पोखरण पहुंचा और स्थानीय बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया। हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे के नेतृत्व में पहुंचे इस दल ने पोखरण बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मुलाकात की। दल में राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ता शैलेंद्र चौहान, प्रद्युमन पटेल, अरविंद चौधरी और प्रशांत चौधरी भी शामिल रहे। एडवोकेट प्रवीण दयाल दवे ने पोखरण के अधिवक्ताओं से आगामी बार काउंसिल चुनाव में सक्रिय सहयोग और समर्थन देने की अपील की। दल ने एपीपी समंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार व्यास, नवल किशोर छंगानी और जसवंत दैया सहित कई स्थानीय अधिवक्ताओं से मुलाकात की। पोखरण बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भी दल का स्वागत किया और चुनाव से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय साझा करी। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। खबर है रायसिंह नगर से, जहां पुलिस ने गत 8 दिसंबर को घर की पानी की डिग्गी में मिली एक महिला की लाश के मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिस मामले को शुरू में आत्महत्या माना जा रहा था, वो वास्तव में एक सुनियोजित हत्या निकली। पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति छिद्रपाल को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना प्रभारी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी छिद्रपाल के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी पूजा उर्फ बबली के साथ अक्सर झगड़ा और तकरार होती रहती थी। वारदात के दिन भी दोनों के बीच इसी मुद्दे पर तीखी बहस हुई। आवेश में आकर छिद्रपाल ने पूजा के साथ मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। टीम ने गहनता से अनुसंधान किया और तकनीकी साक्ष्यों व मनोविज्ञान पूछताछ के आधार पर पति को तोड़ दिया, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय अनुसूचित जाति जनजाति स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश गूंजा। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ शिविरार्थियों के करौली शहर के मुख्य मार्गों से भव्य जन जागरूकता रैली निकाली। सीओ स्काउट अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि रैली को पुरानी नगर पालिका परिसर से शिविर संचालक रामअवतार शर्मा, सहायक संचालक प्रकाश चंद सुमन और सुरेश चंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्थानीय नगरवासियों ने भी स्काउट्स के इस उत्साह की सराहना की। शिविर संचालन रामअवतार शर्मा ने संभागियों से अपील की कि वे केवल रैली तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाली वर्षा ऋतु में स्वयं अधिक से अधिक पौधे लगाए और अपने परिजनों, मित्रों व पड़ोसियों को भी इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करें। 18 दिसंबर से शुरू हुए इस शिविर में कुल 138 स्काउट गाइड भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें संगठन के नियम, प्रतिज्ञा, चिन्ह, सैल्यूट, झंडा गीत, राष्ट्रगान और स्काउटिंग का इतिहास सिखाया गया। साथ ही प्रथम सोपान की गांठें, प्राथमिक सहायता और सही यूनिफॉर्म पहनने के तौर तरीकों की विस्तार से जानकारी दी गई। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। खबर है राजसमंद से, जहां मुख्यालय स्थित सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को क्रिसमस का पर्व बेहद हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। रंग बिरंगी रोशनी और क्रिसमस ट्री से सजे विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रभु यीशु के आगमन की खुशियां मनाई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य फादर जॉनी मैथ्यू ने दीप प्रज्वलन और ईश वंदना के साथ किया। ऋषभ माली ने सभी आगंतुकों का भावभीना स्वागत किया। इसके बाद नन्हे मुन्ने छात्रों कक्षा 1 से 3री तक ने अपनी मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। विद्यालय के विद्यार्थियों के एक मर्म स्पर्शी नाटक का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि क्रिसमस पर एक दूसरे को भौतिक उपहार तो देते ही हैं,
लेकिन प्रभु यीशु को स्नेह से भरा दिल भेंट करना ही सबसे बड़ा और सच्चा उपहार है। विद्यालय के व्यवस्थापक फादर बेसिल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस दिन इंसान के मन में राग, द्वेष और ईर्ष्या की भावना समाप्त हो जाएगी, सही मायने में प्रभु का जन्म सबके दिलों में उसी दिन होगा और वही असली क्रिसमस होगा। वही कक्षा 7वीं से 9वीं तक के विद्यार्थियों ने जोश भरे कैरोल गीत प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। समारोह का मुख्य आकर्षण सांता क्लॉज रहे। कक्षा 4वीं से 8वीं के विद्यार्थियों ने सांता के साथ जिंगल बेल्स की मधुर धुन पर नाचते हुए पूरे माहौल को उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम के अंत में सिमोनी मेहरा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्राचार्य फादर जॉनी मैथ्यू ने सभी विद्यार्थियों और उनके परिजनों को क्रिसमस व नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर है कोटा से, जहां राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा मंगलवार को कोटा के दौरे पर रहे। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने पुलिस कल्याण, आधुनिक पुलिसिंग और नवाचारों को समर्पित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। डीजीपी ने न केवल तकनीकी विकास पर जोर दिया, बल्कि पुलिस कर्मियों के साथ साथ संपर्क सभा कर उनकी व्यक्तिगत और सेवा संबंधी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना। डीजीपी शर्मा ने कोटा पुलिस लाइन में नव विधान पार्क और आधुनिक पुलिस लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि इस लाइब्रेरी में पुस्तकों के साथ साथ ऑनलाइन कंटेंट, जिसे ई लाइब्रेरी भी कहते हैं, वो भी उपलब्ध कराया गया है। इसके पश्चात डीजीपी ने नवविधान न्याय की नई पहचान थीम पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में सुरक्षित नारी, साइबर सतर्कता, शस्त्र शक्ति और अभय कमांड सेंटर जैसे पुलिसिंग के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित किया गया। संपर्क सभा के दौरान डीजीपी ने पुलिस कर्मियों से सीधा संवाद किया। जब जवानों ने डीए, एरियर और गृह किराया जैसी समस्याएं रखी तो डीजीपी ने मौके पर ही मौजूद लेखा अधिकारियों से जानकारी ली और समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान डीजीपी ने पुलिस परिवार के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के बच्चों का बौद्धिक विकास और उनकी शिक्षा विभाग की प्राथमिकता है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। देखिए, जो आंकड़े के हिसाब से हमने अभी नवंबर तक के हमारे पास उपलब्ध थे, उसके हिसाब से जो अपराध के सभी हेड्स में गिरावट आई है गत वर्षों की अपेक्षा में। और चाहे वो हत्या हो और चाहे वो संपत्ति संबंधी अपराध हों, चाहे वो SC ST के विरुद्ध हों, लगभग सभी में ही इस तरह से गिरावट आई है, जो एक अच्छी स्थिति उससे दिखती है। साथ ही साथ जो मादक द्रव्य हैं उन NDPS में कार्रवाई बढ़ाई गई है और नशे के विरुद्ध हमने स्पेशल कार्रवाई प्रारंभ की है। ANTF जो हमारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स थी, उसको बढ़ाया है। उसको हमने अलग अलग ज़िलों में उसकी यूनिट्स को हमने सक्रिय किया है और कोशिश ये है कि जो नशे का जाल है उसको हम अच्छी तरह से प्रभावी रूप से चेक कर सकें। खबर है श्रीगंगानगर जिले से, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रायसिंह नगर में हुए सनसनीखेज महिला हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी पति चित्रपाल को अपनी पत्नी पूजा उर्फ बबली की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हत्या के बाद वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को घर के आंगन में बनी पानी की डिग्गी में डाल दिया था। मृतका के पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार पूजा का विवाह 25 वर्ष पूर्व चित्रपाल के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही चित्रपाल और उसकी माता काली देवी दहेज के लिए पूजा को प्रताड़ित करते थे। पिता ने बताया कि आरोपी चित्रपाल के सुमन नाम की महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसका पूजा विरोध करती थी। सुमन पर भी आरोपी पति को उकसाने का आरोप लगाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गहनता से जांच शुरू की। मेडिकल रिपोर्ट और परिस्थितियों के आधार पर पुलिस ने पाया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी पति चित्रपाल टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। थाना रायसिंह नगर में दिनांक 9/12 को जो परिवादी है श्रीवीर सिंह, उसके द्वारा हमें कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी जो बेटी है उसको उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जो अलामत थे घटनास्थल के, उसकी जो बेटी की बॉडी है, मृतक शरीर है, वो एक डिग्गी में पाया गया था।
तो एक ये संदेहास्पद इस तरह की हो जाती है स्थिति कि क्या उसने आत्महत्या की है या उसकी हत्या कर दी गई है। इसमें हमें बहुत गंभीरता से इसको लेना पड़ता है, क्योंकि दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क हो जाता है अपराध को अगर हम देखें, गंभीरता को देखें। तो हमने इसमें फिर जो पोस्टमार्टम है वो मेडिकल बोर्ड से करवाया, और जो उन्होंने बताया, परिवादी ने बताया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार तंग परेशान किया जाता रहता था उसके ससुराल पक्ष के द्वारा। और उसके साथ साथ अभी कुछ दिनों पहले उनकी बेटी को ये भी हमें अनुसंधान में पता लगा कि जो ये पति है उसके किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध थे, जो कि पत्नी मृतका को पता चले। खबर है पदमपुर में, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचारों और हाल ही में एक हिंदू युवक की पीट कर की गई नृशंस हत्या के खिलाफ आज पदमपुर में भारी जनाक्रोश देखा गया। ज्ञात हो कि बांग्लादेश के मयमन सिंह, जी हां, मयमन सिंह जिले के भालुका इलाके में एक फैक्ट्री में काम करने वाले 25 वर्षीय हिंदू कर्मचारी दीपू दास चंद्र पर ईश निंदा का झूठा आरोप लगाकर भीड़ द्वारा उसे पीटा गया और फिर पेट से लटकाकर आग लगा दी गई। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना ने भारत सहित पूरे विश्व में आक्रोश पैदा कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर आतंकवाद और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूका। पदमपुर में आज दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पब्लिक पार्क से लेकर उपखंड कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बजरंग दल और विहिप के नेताओं ने कहा कि बांग्लादेश में धर्म के नाम पर हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पदमपुर से मंगत राम वर्मा की रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देशानुसार डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आज शहर के ऑडिटोरियम हॉल में भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जिले भर से आए किसानों और विशेषज्ञों ने आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं पर मंथन किया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा, नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासुआ, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और वरिष्ठ समाजसेवी अशोक पटेल रनोली ने मां शारदे की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर समाजसेवी बंसीलाल कटारा, सुरेश फलेजा और राजू गमेती भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सम्मेलन की शुरुआत में डूंगरपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा सभी मुख्य अतिथियों का पारंपरिक तरीके से उपरणा उड़ाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। किसानों को तकनीकी जानकारी और विभागीय योजनाओं से रूबरू कराने के लिए कार्यक्रम में प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद रहा। इस दौरान टीएडी उपायुक्त डॉक्टर सत्य प्रकाश कसवा, कृषि विभाग के संयुक्त निर्देशक परेश पंड्या, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास के विभाग के संयुक्त निर्देशक मुकेश कुमार वर्मा, पशुपालन विभाग के संयुक्त निर्देशक दिनेश चंद्र बामनिया और उद्यानिकी विभाग से विकास कुमार चेचानी सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ की तहसील स्तरीय एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को पदमपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत 5 पीपी में आयोजित की गई। इस बैठक में नहरी पानी की किल्लत, सिंचाई के असमान वितरण और बीज की गुणवत्ता जैसे ज्वलंत मुद्दों पर लेकर किसानों ने कड़ा आक्रोश जताया और आगामी बड़े आंदोलनों की रणनीति तैयार की। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित भारतीय किसान संघ की प्रांतीय महिला प्रमुख हेमलता साई ने कहा कि नहरी पानी और कृषि इनपुट्स की समस्याएं सीधे किसान की आजीविका पर प्रहार कर रही हैं। उन्होंने आह्वान किया कि जब तक किसान एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेगा, जब तक सरकारें उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेंगी। जिला मंत्री अशोक जाखड़ ने सिंचाई विभाग और नहरी रेगुलेशन कमेटी की कार्यप्रणाली पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में नहरी पानी का वितरण समान रूप से नहीं हो रहा है। इससे कई टेल अंतिम छोर के किसानों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और फसलें बर्बाद हो रही हैं। जिला अध्यक्ष बलदेव सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही नहरी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो भारतीय किसान संघ पूरे जिले में चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन शुरू करेगा। वहीं तहसील अध्यक्ष दिनेश पूनिया ने गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने और संगठन की मजबूती पर बल दिया। बैठक में प्रचार प्रमुख गज्जन सिंह सहित क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया और अंत में एक स्वर में किसान हितों के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया। पदमपुर से मंगत राम वर्मा की रिपोर्ट।
की जो है, तीनों नहर परियोजना यहाँ से निकलती है अपने, और सबसे ज्यादा बुआई होती है नरमे और कपास की। तो अहम मुद्दा अपना ये रहा है कि भी आने वाले समय में उन्नत किस्म का नरमे का बीज मिले, क्योंकि नकली बीज मिल रहा है, नकली पेस्टिसाइड मिल रही है, नकली खाद मिल रही है, नकली सारा सामान मिल रहा है। तो अपने ये रहेगा कि अप्रैल और मई माह में आने वाली बुआई के लिए संगठन को उससे पहले गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाके मजबूत करके और इस बात को पुरजोर तरीके से अपने उठाएंगे। उसके लिए एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा अपने आज तय की है कि आने वाले अप्रैल और मई माह में उस बीज की सुनिश्चितता करने, खाद की सुनिश्चितता करने और अच्छा बीज उपलब्ध हो, अच्छी क्वालिटी का, जिससे किसान का उत्पादन बढ़े, उसके ऊपर अपना ये आज का जोर रहा। और संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे पास 4 महीने का समय पड़ा है। गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर के अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे बीज। खबर है श्रीकरणपुर कस्बे से, जहां हाई स्कूल खेल ग्राउंड में विकास के नाम पर सरकारी धन की जमकर बंटरबाट की गई है। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस स्टेडियम की हालत उद्घाटन से पहले ही खस्ता हो चुकी है। ठेकेदारों की मनमानी और पीडब्ल्यूडी विभाग की अनदेखी के चलते अब ये ग्राउंड खिलाड़ियों के लिए सुविधा के बजाय मुसीबत का सबब बन गया है। यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के सदस्य गुरप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह और तुषार ने बताया कि ठेकेदारों ने खेल मैदान की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया है। फुटबॉल ग्राउंड पर बेहद घटिया किस्म की घास लगाई गई और उसे छुपाने के लिए उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। इतना ही नहीं, फुटबॉल के मैदान के बीचों बीच ही क्रिकेट पिच का निर्माण कर दिया गया है। इससे फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के बीच आए दिन विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। खिलाड़ियों का आरोप है कि मानकों के विपरीत यहां रनिंग ट्रैक की जगह साधारण फुटपाथ का निर्माण कर दिया गया है। इस पथरीले और उबड़-खाबड़ निर्माण के कारण धावकों को अभ्यास करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैदान के किनारों पर खाला, नाला निर्माण भी बिना किसी योजना के कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई तो उन्होंने मौके पर आकर केवल क्वालिटी जांच का खोखला आश्वासन दिया। 11 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब क्लब के सदस्य जानकारी लेने और सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत दस्तावेजों की नकल लेने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे तो वहां कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला। खिलाड़ियों का कहना है कि विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर अक्सर अधिकारी सीट से गायब हो जाते हैं। श्रीकरणपुर से अमित धवन की ग्राउंड रिपोर्ट। खबर है बूंदी से, जहां राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मंगलवार को परिवहन कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुरक्षित बनाना और दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली जनहानि को कम करना था। कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी धर्मपाल सिंह गुजर ने कार्यशाला में उपस्थित बस मालिकों और ऑपरेटर्स को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अपील की कि 31 दिसंबर तक सभी प्राइवेट बसों की छतों से लगेज कैरियर हटा दिए जाएं। साथ ही बसों में इमरजेंसी एग्जिट गेट, आपातकालीन द्वार के सामने लगे किसी भी प्रकार के अवरोध या सीट को हटाने के निर्देश दिए, ताकि आपात स्थिति में यात्री सुरक्षित बाहर निकल सके। डीटीओ गुजर ने बस बॉडी निर्माण के नियमों में हुए नवीनतम संशोधनों की जानकारी दी। उन्होंने बस मालिकों से आग्रह किया कि भविष्य में नई बसों की बॉडी बनवाते समय परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित सुरक्षा मापदंडों की पूरी पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी सड़क पर चलने वाले यात्रियों के जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। कार्यशाला में वेलफेयर सोसाइटी ऑफ प्राइवेट बस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश शर्मा सहित इकराम हुसैन, पप्पू खिलजी, बबलू भाई, कल्लन भाई, दीपक पारी, खेमराज शर्मा और विष्णु शर्मा आदि उपस्थित रहे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विभाग की इस पहल का स्वागत किया और निर्धारित समय सीमा तक बसों से कैरियर स्वेच्छा से उतार लेने पर अपनी सहमति जताई। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। खबर है डीग जिले से, जहां प्रशासन द्वारा आयोजित सुशासन सप्ताह के तहत मंगलवार को पंचायत समिति सभागार में एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में प्रशासनिक सुधार, तकनीकी नवाचार और अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर विस्तृत मंथन किया गया। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन कोई स्थिर लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, आज जनता की आशंकाएं बदल रही है और तकनीक ने हर
काम की गति बढ़ा दी है। ऐसे में पुराने ढर्रे पर काम करना अब मान्य नहीं है। अधिकारियों को त्वरित और सटीक समाधान देने की आदत डालनी होगी। कलेक्टर ने मिशन कर्मयोगी के तहत संचालित IGOT इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला। कार्यशाला में एडिशनल कलेक्टर ADC राजकुमार कसवा ने भी सुशासन के व्यवहारिक पहलुओं पर जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला परिवीक्षा अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी और विकास अधिकारियों ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु ये रहा कि कैसे क्षमता निर्माण के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जाए। समारोह के समापन पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ACEO ने सभी का आभार व्यक्त किया। डीक से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हमारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।